हेलो दोस्तों, मैं राहुल। जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि मैं यूपीएससी टारगेट बैच शुरू कर रहा हूँ जो मैथ के लिए होगा। और मैथ में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं यूपीएससी में, सीसेट के लिए बहुत ही कारगर होगा। और सीसेट के लिए मैथ हम पढ़ेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर होगा मैथ का वो होगा संख्या पद्धति। तो हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति को, और उसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे आपको थंबनेल में दिख गया होगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो संख्या के बारे में होगा, और संख्या पद्धति का जो पहला टॉपिक होगा वो संख्या। अब इसमें हम देखते हैं कि संख्या पद्धति में हमारा एक अंक की बात करता है और एक संख्या की बात करता है। अंक में क्या क्या है? अंक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 से 9 तक के सभी अंक होते हैं। और इनकी संख्या हमेशा 10 ही होता है। इनकी संख्या जो होती है 10 होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और संख्या में क्या है? जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 92। तो अब इसमें हम देख रहे होंगे कि 2 हमारा क्या है? अंक है। 9 हमारा क्या है? ये भी हमारा क्या है? अंक है। और इन दोनों को मिला के बना है 92, और 92 पूरी क्या हो जाएगी? हमारी संख्या हो जाएगी। तो बन अंकों से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और सारे के सारे अंक से ही मिलकर वो संख्याएं बनाती हैं। और संख्याओं की संख्या जो होती है वो अनंत होता है। हम लिख सकते हैं संख्याओं की संख्या संख्याओं की संख्या अनंत होती है। तो हमने ये देखा अंकों की संख्या 10 होती है, संख्याओं की संख्या अनंत होती है। तो आगे हम चलते हैं, जो देखते हैं संख्या के बारे में। अब इसमें हम एक टेबल दिए हुए हैं, 1 से लेकर 100 तक के सारे अंक लिखे गए हैं, गिनती बना के हमने दिया है। जिसमें लिखा है प्रश्न नंबर 1, 1 से 100 तक के गिनती में कितनी बार 2 आएगा? यानी कहने का मतलब 1 से लेकर 100 तक के गिनती में 2 कितने बार आएगा। तो हम इसको देखते हैं कि 2 कितनी बार आता है हमारा 1 से लेकर 100 तक की जब हम गिनती को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम इधर से अगर देखते हैं कि 2 कितनी बार आया? 10 बार आया है। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एक हुआ, एक यहाँ 2 और आता है 10। यानी इधर से भी देखते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? 10 आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 2 कितनी बार आएगा? 10 प्लस 10 बराबर 20 बार। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 2 हमारा 20 बार आता है। यहाँ पूछ सकता है कि 1 से लेकर 100 तक के गिनती में 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, 8 कितनी बार आएगा, 9 कितनी बार आएगा, ये भी पूछ सकता है। तो हम ये एक बात जान जान चुके हैं कि 2 हमारा 20 बार आया है। तो एक बार आप ये भी जान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमेशा 1 से लेकर 100 तक के गिनती में ये हमेशा 20 बार ही आएंगे। यानी
1 से लेकर 100 तक की गिनती में 3 भी 20 बार आता है, तो हम ये कह सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 1 से लेकर 100 तक के गिनती में 20 बार आते हैं। तो एक बात हमने देखा कि ये सब तो आ गया, लेकिन हमारा एक बात बचता है क्या कि एक एक 1 से लेकर 100 तक के गिनती में कितनी बार आएगा। एक यहाँ लिख देते हैं हम, 1 से 100 तक के गिनती में एक कितनी बार आएगा। तो हम ये देखते हैं, तो हम पहले बता दे रहे हैं इसका जो उत्तर हो जाएगा 21। एक कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। अब इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि क्या ये सही है कि 21 बार ही एक आता है। अब यहां देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 आ गया। यहाँ पे हमने इकाई अंक यहाँ देखा। तो फिर आगे देखते हैं, 1, 2, इसको हम दूसरा कलर कर दें, इससे क्लियर रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक यहाँ है 10, यहाँ से भी 10 बार आ गया। तो यहाँ से भी 10 बार आया, इधर से भी 10 बार आया। फिर हम एक, ये दो तो 20 ही हो रहे हैं, लेकिन एक कहाँ, एक देखिए यहाँ पे जो 100 में आता है, ये भी तो हमारा एक ही है। तो इसलिए हमारा जो इसका आंसर हो जाता है 1 से लेकर 100 तक के गिनती में एक कितनी बार आएगा, तो कितनी बार हमारा आएगा, 21 बार आएगा। ये हमने देखा। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब 20 बार आते हैं, और एक जो हमारा जो है 21 बार आता है। तो ये हम क्लियर हो गए, आता है एग्जाम में। आगे हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर आगे हम एक बात और इसमें है, जीरो की बात करता है, शून्य कितनी बार आता है। 1 से लेकर 100 तक में शून्य कितनी बार आता है। कोई पूछ ले आपसे कि 1 से लेकर 100 तक के गिनती में शून्य कितनी बार आएगा, तो शून्य जो है कितनी बार आएगा ये हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, गिनी लेते हैं, फिर आंसर बताते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11। यानी हम कह सकते हैं 1 से लेकर 100 तक के गिनती में शून्य जो है 11 बार आएगा। शून्य जो है 11 बार आएगा। 1 से 100 तक के गिनती में शून्य कितनी बार आएगा। तो हम इसे कह सकते हैं आंसर के तौर पे 11 बार। एग्जाम में पूछ लेता है 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जीरो कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। तो हम ये समझ गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 20 बार आएगा, जीरो 11 बार आएगा, और एक जो हमारा 21 बार आता है। तो ये हम सीखे। फिर आगे हम चलते हैं, प्रश्न देखते हैं इसका। अंकों से जो संबंधित प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अब इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 1, 3, 2, 1, 0, 5, 7, 6। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 32,10,576 में
कितने अंक हैं, अंकों की संख्या इसमें कितनी है। तो हम इस ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है अंक कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ए भी अंक है, ए भी अंक, 1 2 4 हो गया, 5 6 7, 7 अंक इसमें हो जाएंगे। तो अंक कितने हैं, 7 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। अंक कितने हैं, 7, गिन लीजिए आप। फिर प्रश्न नंबर दूसरे में हम देखते हैं 0003 में कितने अंक हैं। तो आप इसे देखेंगे कि 0003 में कितने अंक हैं। तो इसमें हम अंकों की संख्या अगर पूछेगा तो हम इस जो भी यहाँ तीनों जीरो है, 1 2 3, ये 3 जीरो है, तो इसका कोई मान नहीं होता, इसका कोई मान नहीं होता। 1 2 3 यहाँ जो जीरो दिया गया है, अगर अंक के पहले जीरो है, किसी भी अंक के पहले जीरो है, तो उस जीरो का मान हमेशा शून्य ही, जीरो ही होता है। इसे हम काउंट अंक में नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जीरो का कोई महत्व नहीं यहाँ पे है, तो इसका अंकों की जो संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जो हो जाएगा 3 जो एक ही अंक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1। जीरो का कोई यहाँ महत्व नहीं है, जीरो का कोई यहाँ मतलब नहीं है। अंक के पहले अगर कहीं पर भी जीरो दिखे तो हम उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम इसे, इसमें सिर्फ अंकों की संख्या 1 हो जाती है। फिर हम आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है 0 3 5 और 5 0 6 में कितने अंक हैं। तो हम जैसे कि बताया कि अगर अंक के पहले जीरो है और उसके बाद में कोई अंक नहीं है, तो 0 3 5 0 6, अब इसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका तो कोई महत्व नहीं, हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये अंक जो है समझ गए होंगे कि कैसे हम सवाल को बनाएंगे अगर एग्जाम में आ जाएगा तो। फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं और इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। दिया गया है 10 से 50 तक में कुल कितने संख्याएं एवं अंक आएंगे। तो 10 से 50 तक में कुल कितने संख्याएं और अंक आएंगे, तो इसको हम देखेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि क्या पूछा है, संख्या की अंक। तो यहाँ दोनों चीजें पूछी है, संख्या भी पूछा और अंक भी पूछा है। तो सबसे पहले संख्याएं, हम संख्या निकालेंगे, संख्या कितनी है, फिर इसके बाद अंक निकालेंगे, अंक कितनी है। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए एक हमारे पास फार्मूला होता है। ऐसे प्रश्न के लिए फार्मूला लिख लेते हैं, अंतिम अंतिम अंक या संख्या माइनस प्रथम अंक या संख्या प्लस 1, ये हमारा जो है फार्मूला है। इस पे हम अगर इसको देखते हैं, 10 से 50 तक में संख्याएं कितनी हैं, 10 से 50 तक में संख्याएं, इस फार्मूला से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अंतिम जो संख्या है हमारी, जो प्रथम संख्या हो जाएगी 10 और अंतिम संख्या हो जाएगी 50। हम इसमें देखेंगे 50 माइनस 10 प्लस 1, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, संख्याएं निकल जाएंगी।
तो इसे हम कर देंगे 40 प्लस 1 बराबर 41। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, संख्याओं जो संख्याएं हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी, 41 हो जाएंगी। इसमें संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 41 हो जाएंगी। इसमें जो संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। अब यहां देखिए अंकों की बात करता है, तो अंक कितने होंगे, संख्याएं तो हमारी हो गई 41, अंक कितने होंगे ये हम देखते हैं। तो हमें इसमें कुछ करना नहीं होता है, जब अंक की बात आती है अब अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, कुछ नहीं, जो संख्या है संख्याएं गुणे 2 कर दीजिए, तो संख्याएं हमारे कितनी आई हैं, 41 गुणे 2 तो बराबर हो जाएगा 82 यानी 82। तो इसका जो अंकों की संख्या हो जाएगा कितनी हो जाएगी, 82 हो जाएगी। तो हम इसको अच्छे से समझें, अगर संख्या निकालनी है तो अंतिम अंक माइनस प्रथम अंक प्लस 1 को हम इस फार्मूले से संख्या निकाल सकते हैं, और संख्या निकालने के बाद हम अंक को अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि हर संख्या में 2 अंक होते हैं। जैसे अभी 41 संख्याएं यहाँ टोटल है, तो हर एक संख्या में 2 अंक हुए होंगे, तो इसलिए हम इससे क्या कर दिए, 2 से गुणा कर दिए, तो इसलिए हमारा इससे अंकों की संख्या कितने हो गई, 82 हो गई। तो हमें पहला, उम्मीद है कि ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर हम आगे प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। दिया गया है 1 से 90 तक में कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो यहाँ सिर्फ संख्या की बात किया है, यहाँ संख्या की सिर्फ बात किया है, तो हम इसे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने कहा कि संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूले को देखते हैं। तो फार्मूला क्या है, अंतिम संख्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस 1। इससे क्या हो जाएगा, हमारा संख्याएं निकल जाएंगे। अब 1 से लेकर 9 तक की बात किया है, 1 से लेकर 9 तक, 90 तक। तो हमने देखा कि प्रथम संख्या हो जाएगी हमारी अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितनी है, 90। 90 माइनस प्रथम संख्या प्लस 1 को करेंगे, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। एटी नाइन प्लस 1 90। तो हमारी कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 90। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा है संख्या तो ठीक है, अभी हम इसमें एक थोड़ा सा देखेंगे
कि 1 से 90 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 1 से 9 तक जो होते हैं, 9 तक अंकों की संख्या कितनी होती है, अंक कितने होते हैं, सिर्फ 9 ही होते हैं। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे 10 से 90 तक के, यहाँ से हम इसका जो है हम संख्या देखेंगे, क्योंकि यही संख्या बन रहे हैं। बाकी 1 से 9 तक के तो अंक हमारे होते हैं, तो इस पे हम फार्मूले को रखेंगे। जैसे 90 हो गया, -10 हो गया, +1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 10 जाएगा तो 80 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 81। तो इसमें जो होता है 81 हमारे क्या हो जाएंगे, संख्याएं हो जाएंगे। ठीक है, 81 हमारे क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। फिर हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और 6 में हम देखते हैं 0 से 100 तक में कुल कितने अंक होंगे। 0 से 100 तक में हम कुल कितने अंक होंगे, इसको हम देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है 1 से लेकर 9 तक में कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। 1 से लेकर 9 तक में कुल कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। फिर हमारा 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने अंक के, अंकों की बात किया है, तो 1 से 9 तक 9 अंक हो गए। फिर 10 से लेकर 99 तक कितने अंक हो जाएंगे। तो सबसे पहले अंक को ज्ञात करने के लिए हम संख्या ज्ञात करेंगे। तो 10 से लेकर 99 तक जो संख्याएं होंगी कितनी हो जाएंगी, तो इसको हम फार्मूले पे रखेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। इसे हम बार बार जब लिखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अंतिम संख्या क्या है 99, प्रथम संख्या क्या है 10, +1 कर देंगे। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 89, 1 90 हो जाएगा। तो ये तो हमारे संख्या हो गया। और अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसी में अंक ज्ञात करने के लिए 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 180 हमारे क्या हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1 से 10 से 99 तक के अंकों की संख्या कितनी है, 180 है, क्योंकि 90 आया था संख्या, और संख्या को हम जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 180 आ जाता है। तो ये हम समझ गए। फिर हमारा एक अंक बचता है 100। तो 100 जो है, 100 में कितने हैं, 100 में भाई 3 ही अंक हैं। तो हम 3 अंक में एक गुणा कर देंगे 3 से, 1 से, क्योंकि एक ही बार आया है 100, तो हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो अब हमारा क्या बचता है, कुछ भी नहीं। अब हम इसको क्या कर देंगे, काउंट कर देंगे अंकों की संख्या पूरा ज्ञात करने के लिए। अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, पूरा का पूरा जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। तो इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, कितना हो जाएगा, 9 180 और 3, 189 3 192। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 192 ये हो जाएगा। लगता है पेन इसका चल नहीं रहा है, तो इसलिए इसी पे हम क्लास को रोकते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, दोनों चीज़ें बताइएगा ज़रूर। और हम कोशिश करेंगे और भी बेहतर तरीके से समझाने की। ये हमारी पहली क्लास थी, और इससे भी अच्छी